कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। डीजी खान में ट्रक और गाड़ी में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हो गए। शेखुपुरा में यूसी चेयरमैन की गाड़ी पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर की। गोलियां लगने से एक राहगीर समेत 3 अफराद जाम बहक, चेयरमैन समेत 7 अफराद जख्मी। सरगोदा में 20 अफराद के कत्ल के बाद फिजा सोगवार है। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर हाफिजाबाद में क्रैकडाउन के दौरान 8 जाली पीरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयों में इश्तिहारियों समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह का सेशन कोर्ट अटक का दौरा। सेशन स्टाफ से खिताब, कहते हैं करप्शन में मुलव्विस किसी अहलकार को नहीं बख्शा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर ने रेस्क्यू 1112 तहसील पत्तों की ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं पौधा लगाना सुन्नत है और पौधा लगाने से जन्नत में एक घर बनता है। वजीराबाद के निजी स्कूल में सालाना तकरीबे तकसीम इनामात। बच्चों ने टैबलोज के जरिए हाजरीन के दिल जीत लिए। नौशहरो फेरोज के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 4 अफराद डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए। उधर कोट अद्दू में रास्ता न देने पर 9 अफराद ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कारोबार खत्म होकर रह गया बिल्कुल। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। बिजली की तबीयत बंदी से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी अस्पतालों में महकमा सेहत के मुलाजमीन ने हेल्थ प्रोवेंशनल अलाउंस न मिलने पर काम छोड़ हड़ताल कर दी। मरीजों को मुश्किलात का सामना। चार माह बाद अफगान मुहाजिरीन की रजाकाराना वापसी आज से दोबारा शुरू हो गई। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में सर्दी के बायस वापसी का अमल रोक दिया गया था। लोहरदीर के इलाके तालाश में फलाही तंजीम के तहत 70 यतीम बच्चों में राशन तकसीम किया गया। मुकर्ररीन का कहना है कि पीने के पानी के लिए 94 कुएं खोदे जा रहे हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने हब के करीब मुसाफिर कोर्ट से करोड़ों रुपए मालियत की मनफियात बरामद कर ली। 3 बैनुल-अक़वामी स्मगलर्स भी गिरफ्तार। और जिला जाफराबाद के गोट बोस्तान के मकीन जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलतों से महरूम। बिजली की तार अहले इलाका के लिए मौत का सामान बन गई। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ है। आपको अपडेट करें कि धमाके में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में तमाम मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन पर धमाके की इत्तलात हैं और गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं और ये भी इत्तलात हैं कि तमाम मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं।
रूस से ये खबर है, जहां पर रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं और ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि धमाके के बाद तमाम मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इलाके में। रूस का शहर सेंट पीटर्सबर्ग, जहां के मेट्रो स्टेशन पर धमाके की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। धमाके में कई अफराद के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है और ये भी इत्तलात हैं कि धमाके के बाद तमाम मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। रूस से ये अहम खबर है, रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ है और इत्तलात हैं कि इस धमाके में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि ये भी बताएं आपको कि तमाम मेट्रो स्टेशंस इस धमाके के बाद बंद कर दिए गए हैं और वहां पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन पर धमाके की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। अफसोसनाक खबर है, डीजी खान में ट्रक और लोड गाड़ी में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाम बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में तौनसा रोड पर ट्रक और गाड़ी में तसादुम के नतीजे में एक खातून समेत 3 अफराद जाम बहक जबकि खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक और जख्मी होने वालों में तमाम अफराद आपस में करीबी रिश्तेदार और वजीरिस्तान से कराची जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने जाम बहक होने वाले अफराद की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयों में इश्तिहारी मुल्जिमान समेत मुताद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद किया गया है। भक्कर में कच्चे के इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 33 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जेहलुम में पुलिस और हसास इदारों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 2 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दुनियापुर में पुलिस और हसास इदारों ने बस्ती आदम वाहन में सर्च ऑपरेशन के दौरान 13 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 से जायद घरों की तलाशी भी ली गई। बहावलनगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 इश्तिहारियों समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से असलहा और मंशियात बरामद करके मुकद्दमात दर्ज कर लिए गए हैं। शेखुपुरा में यूसी चेयरमैन की गाड़ी पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। एक राहगीर समेत 3 अफराद जाम बहक जबकि चेयरमैन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा के इलाका खानपुर में यूनियन काउंसिल 36 के इमरान रहमत डोगर अपने साथियों के हमरा घर जा रहे थे कि मुखालिफिन ने रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके उनकी गाड़ी को रोका और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में राहगीर और यूसी चेयरमैन के 2 गनमैन मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि चेयरमैन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए जाए वारदात से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकद्दमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। बात करेंगे सरगोदा की। सरगोदा में 20 अफराद के कत्ल के बाद फिजा सोगवार है। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। वाक़े का मुकद्दमा पुलिस एहलकार की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सरगोधा में गद्दी हथियाने के चक्कर में पीर ने 20 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। इंसानियत सोच वाक़े के बाद इलाके की फजा सोगवार है। हर सू खौफ छाया हुआ है। वाक़े के बाद दरबार को मुकम्मल सील किया गया जबकि इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। वाक़े का मुकदमा पीर अब्दुल वहीद समेत 4 मुल्जिमान के खिलाफ SHO शमशेर खान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुज़ाहमत की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में जफर अली, मोहम्मद आसिफ और एक जख्मी भी शामिल है।
दूसरी जानिब ज़राए DHQ अस्पताल के मुताबिक वाक़े में जख्मी होने वाले 4 अफराद की हालत बेहतर है, जिन्हें इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पुलिस को बयान देते हुए जख्मियों ने बताया कि मुलजिम ने मुरीदों को टेलीफोन करके बुलवाया, फिर नशा आवर अशिया खिलाकर डंडों और छुरियों के वार से कत्ल किया गया। वाक़े में ख्वातीन समेत 20 अफराद जान से घायल। सानिया सरगोदा के बाद मासूम लोगों को वरगलाने वाले जाली पीरों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। हाफिजाबाद में क्रैकडाउन के दौरान 8 जाली पीरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सानिया सरगोदा ने मुल्क के अवाम को हिलाकर रख दिया। मासूम अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाले जाली पीरों, आमिलों, जादूगरों और नजूमियों का गोरख धंधा बेनकाब हुआ तो कानून नाफिज करने वालों को भी होश आ गया। जाली पीरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। पुलिस ने हाफिजाबाद में क्रैकडाउन करते हुए जाली पीरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाली पीरों के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी है। ये सिर्फ सरगोदा ही नहीं बल्कि मुल्क भर में ऐसे मक्कार और फ्रॉडिये पीर हैं जो मासूम अवाम की मजबूरियों से खेलकर उन्हें लूटते हैं। पंजाब भर में जगह जगह जाली पीरों, आमिलों और नुजूमियों ने डेरे जमा रखे हैं, जिनकी वजह से हंसते बसते घर बर्बाद हो रहे हैं। इन जाली पीरों को पूछने वाला कोई नहीं। शैतान के पैरोकार जादूगर काले इल्म की काट पलट और जादू टूने के नाम पर मुकद्दस कुरानी आयात का तकद्दुस पामाल करते हैं। मकबूजा कश्मीर से सियालकोट में दाखिल होने वाले नाला डैक से एंटी टैंक बारूदी सुरंग बरामद हुई, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। सियालकोट की तहसील जफरवाल की हदूद से नाला डैक से धमाका खेज भारतीय साख्ता 10 किलो वजनी बारूदी सुरंग बरामद होकर ली गई। लोगों की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर बारूदी सुरंग को कब्जे में ले लिया, जिसे बाद में नाकारा बना दिया गया है। मुकामी लोगों का ये कहना था कि इलाके में खौफ हिरास फैल गया था और अगर ये फट जाती तो बड़ा जानी और माली नुकसान भी हो सकता था। पुलिस और खुफिया एजेंसीज ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। डस्का में बिजली की गैर इलानिया तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी हाल से बेहाल हो चुके हैं। तवील लोड शेडिंग के बायस जहां कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, वहीं तुलबा और तालिबात परेशान दिखाई देते हैं। मौसम गर्मा का आगाज होते ही हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। शहर और गिरदो नवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 18 घंटे हो गया। अभी गर्मी शुरू ही हुई है कि बिजली के महकमे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है, जिससे कारोबारी हजरात, सनतकार और कारखानेदारों के साथ साथ तालिब इल्म भी परेशान है। अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया, जो ही गर्मी स्टार्ट हुई है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। 2 घंटे बिजली आती है और 3-3 घंटे गायब रहती है। बाज़ औक़ात तो 4-4 घंटे जो है वो बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग जी बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 घंटे लाइट आती है, 3 घंटे लाइट नहीं आ रही, जिन्हें सारे कारोबार तबाह हो गए। शहरियों का कहना है कि अभी तो गर्मी का आगाज हुआ है तो बिजली की बंदिश का ये हाल है, जब ज्यादा गर्मी पड़ी तब क्या होगा। उनका कहना था कि मच्छरों की बहुतात और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से खास तौर पर रात के वक्त बच्चे, बूढ़े और मरीज जाग कर रात गुजारने पर मजबूर हैं। शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। फारुखाबाद में दरगाह सैयद नबी बख्श पर 62 अफराद ने कब्जे के खिलाफ अहले इलाका ने सरापा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से कब्जा छुड़ाने का मुतालिबा किया है। दरबार का कुल रकबा 7.5 मरला पर मुश्तमिल था, जो सिर्फ 2 मरले पर मोहित होकर रह गया है, जबकि दरबार की बकिया हिस्से पर 62 अफराद ने मकानात तामीर कर लिए हैं। ताहम जेर तामीर काम रुकवाने के लिए अदालती अहकामात भी पुलिस ने हवा में उड़ा दिए हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि स्टे ऑर्डर के बावजूद भी तामीराती काम बंद नहीं कराया गया। उनका यह कहना था कि औलिया अल्लाह के आस्थाने हिदायत और रोशनी का सरचश्मा हैं, कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने कहा कि दरबार की अराजी को माफिया से वागुजार करवा के जायरीन के लिए मुख्तस किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा।
बात करेंगे मंडी शाहशियोना की, जहां एक और स्कूल की इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया है। कमरे टूट फूट का शिकार हैं। जिले इंतजामिया की वार्निंग के बावजूद भी तदरीसी अमल रोका नहीं जा सका। मंडी शाहशियोना के नवाही इलाके में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के कमरे टूट फूट का शिकार हैं। स्कूल के सामने गंदा पानी खड़ा है। कमरे खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। स्कूल की इमारत के चारों तरफ घास, झाड़ियां और कचरे के ढेर हैं। सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं। महकमा तालीम की नाअहली का ये आलम है कि इमारत को खतरनाक करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद तदरीसी अमल जारी है। खस्ताहाल इमारत में बैठने वाले बच्चों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। इंतजामिया की लापरवाही के बायस रायवंड के यूसी 272 में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जिसके बायस शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। रायवंड यूसी 272 की गलियों में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला अपनी मर्जी से कई रोज के बाद कूड़ा करकट उठाने आता है। गली मोहल्लों में कई रोज कूड़ा करकट पड़ा रहने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है और इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मुकीनों का यह कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार सिर्फ अवामी नुमाइंदों घरों और गलियों में सफाई करते नजर आते हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और इस्लाहो अहवाल का मुतालिबा किया है। ननकाना साहब में महकमा बहबूदी आबादी के ज़ेरे एहतमाम माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आगाही बढ़ाने की गरज से वॉक की गई। ननकाना साहब में महकमा बहबूदी आबादी की जानिब से सोच बदलो जिंदगी बदलो के उन्वान से आगाही मुहिम शुरू की गई है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे क़यादत वॉक इलामा इकबाल पार्क से शुरू हुई, जो ऑफिसर्स क्लब पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गई। वॉक में महकमा बहबूदी आबादी समेत मुख्तलिफ NGOs और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मां और बच्ची की सेहत के बारे में आगाही कलमात दर्ज किए गए थे। शुरका का यह कहना था कि वालिदैन बच्चों की तादाद के बजाय उनकी मियार जिंदगी पर तवज्जो दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह का यह कहना है कि करप्शन में मुलव्विस किसी एहलकार को नहीं बख्शा जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने अटक का दौरा किया। सेशन कोर्ट ने सब्जाजार में सेशन स्टाफ से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एहलकार इदारे ठीक काम करें तो कोई शिकायत बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि करप्शन में मुलव्विस किसी एहलकार को नहीं बख्शा जाएगा। उनका यह कहना था कि अदालती एहलकारों पर उस वक्त सिविल सर्विसेज कवानीन का इतलाक होता है, ताहम जल्द हाई कोर्ट के अपने सर्विसेज रूल्स नाफिजुल अमल होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एहलकारों को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने सेशन कोर्ट के सब्जाजार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। झंग में साइंस और रियासी के तदरीसी अमल में बेहतरी के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का यह कहना है कि पंजाब के बहुत से स्कूलों में साइंस की लेबॉर्ट्रीज ही मौजूद नहीं हैं। इकबाल हॉल में मुनक्किदा सेमिनार में महकमा तालीम, महकमा सोशल वेलफेयर समेत मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुकर्ररीन का यह कहना था कि हुकूमत पंजाब की जारी दाखिला मुहिम के लिए साइंस और रियाजी की मियारी तालीम मुल्क की मुआशी तरक्की की ज़ामिन है। उनका यह कहना था कि पंजाब भर के बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां साइंस की लेबॉर्ट्रीज मौजूद नहीं, और वो स्कूल जहां ये लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं उनमें तजुर्बात के लिए केमिकल समेत दीगर साजो सामान ही मौजूद नहीं। इसके अलावा बहुत से स्कूलों में साइंस और रियाजी के असातिज़ा ही नहीं हैं, जिसकी वजह से तुलबा मसाइल का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत स्कूलों में सहूलियात की फ्राहमी के लिए इकदाम करे, क्योंकि उसके बगैर टेक्नोलॉजी और मईशत में बेहतरी मुमकिन नहीं है। बात करेंगे सियालकोट की। सियालकोट में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए हफ्ता ट्रैफिक शुरू हो गया। आगाही के लिए सेमिनार, रैलियां और तकरीबात मुनक्किद की गईं। सियालकोट में हफ्ता ट्रैफिक की इफ्तिताही तकरीब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर, असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ट्रैफिक समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि बेहंगम ट्रैफिक की वजह से शहरियों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि चौकों और सड़कों पर तजावुजात, गाड़ियां और रिक्शों का रश लगा रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहती है। उनका यह कहना था कि किसी भी मुआशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए ट्रैफिक का मुहज्जिब निज़ाम बहुत जरूरी है। DSP ट्रैफिक के मुताबिक जिला भर में सिर्फ 90 ट्रैफिक वार्डन तैनात हैं, जो ट्रैफिक पुलिस की कम नफरी की वजह से ही मुश्किलात का सामना है। ताहम खराब ट्रैफिक सिग्नल्स की दुरुस्तगी और तजावुजात का खात्मा बहुत जरूरी है।
डॉल्फिन फोर्स लाहौर की तर्ज पर बनाई गई फॉल्कन फोर्स विहाड़ी के दस्ते ने मोटर बाइक पर फ्लैग मार्च किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने सिक्योरिटी के हवाले से चेकिंग के अलावा कारोबारी हजरात से फॉल्कन फोर्स की कारकर्दगी के बारे में फीडबैक भी लिया। मजीद बता रहे हैं यूसुफ भट्टी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी उमर सईद मलिक अपने ऑफिस से शहर की सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने के लिए फाल्कन स्क्वाड पर बैठकर फोर्स के साथ निकले तो मुख्तलिफ चौकों पर मौजूद कारोबारी हजरात ने फूलों की पत्तियां निशावर करके इनको वेलकम किया। डीपीओ ने कारोबारी हजरात से फाल्कन फोर्स की कारकर्दगी के बारे भी फीडबैक लिया। फ्लैग मार्च मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए जब गोल चौक पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद ताजरान के वफद और शहरियों ने इनका फूलों की पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल किया और हाल ही में मैदान अमल में रखने वाली फाल्कन फोर्स की हौसला अफजाई की। डीपीओ उमर सईद मलिक ने मजीद कहा कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने बिलखसूस तंग गलियों, सड़कों और शहरी एरिया में रश के दौरान किसी भी वारदात को नाकाम बनाने के लिए फाल्कन फोर्स विहाड़ी के इब्तदाई तौर पर 120 जवानों का 30 मोटर बाइक्स पर मुश्तमिल दस्ते ने हाल ही में फ्राइज संभाले हैं जो रात दिन गश्त पर मामूर रहेंगे। ताजरान के वफद ने फाल्कन स्क्वाड की तश्कील को खुशामद करार देते हुए कहा कि ये फाल्कन स्क्वाड अवाम की जानो माल की हिफाजत के साथ साथ जराइम पेशा नासर के खिलाफ शीशा फलाई दीवार बनेंगी और इससे जराइम में यकीनन कमी आएगी। मोहम्मद यूसुफ भट्टी, वक्त न्यूज, विहाड़ी। दूसरी जानिब टोबा टेक में गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए 3 रोजा फ्री आई कैंप लगाया गया जिसमें मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन भी किए गए। देखते हैं सुल्तान महमूद की ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग के नवाही गांव 299 जीएमबी में 3 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें काबल डॉक्टर की टीम ने 2000 से ज्यादा मरीजों का चेकअप और 300 से ज्यादा मरीजों के कामयाब ऑपरेशन किए। फ्री आई कैंप में मरीजों को मुफ्त खाना, अद्वियात, रहायश समेत तमाम सहूलियात फराहम की गयी। और मैं ये कहूँगी कि जो और लोग भी रिच फैमिलीज हैं उनको भी चाहिए कि वो इस तरह से गरीब लोगों के लिए इस तरह के काम करें। खाना पीना फ्री है, लंच फ्री है, मेडिसिन फ्री है, क्लासेस फ्री है। ठीक है, हम फैसलाबाद से आए हैं अपनी वालदा को लेकर ऑपरेशन करवाने के लिए। अहले इलाका ने फ्री आई कैंप के इनेकाद पर न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि इसे इंसानियत के लिए खिदमत का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर ने रेस्क्यू 1122 तहसील पत्तों की ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। पौधा लगाना सुन्नत है और पौधा लगाने से जन्नत में एक घर बनता है। रेस्क्यू एहलकारों ने अपने खिताब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर ने कहा कि वो कम से कम 10 पौधे लगाएं। पौधा एक तो साया फराहम करता है, दूसरा फल देता है और तीसरा आलूदगी खत्म करता है। वजीराबाद के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों ने टैबलोज के जरिए हाज़रीन के दिल जीत लिए। मेहमान खसूसी का यह कहना है कि मौजूदा दौर में नई नस्ल को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाए। सियालकोट के गैर सरकारी स्कूल में सन्नती नुमाइश की तर्ज पर मुनकिदा वर्कशॉप में तुलबा और तालिबात ने मॉडल्स तैयार करके वालिदैन और शुरका के दिल जीत लिए। स्कूल में मुनकिदा एक रोज़ा नुमाइश में बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। तुलबा और तालिबात के तैयार करदा मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश किए गए जिन्हें वालिदैन और दीगर शुरका ने खूब सराहा। शुरका का यह कहना था कि तालीम के साथ साथ इस नौइयत की तकरीबात से नई नस्ल में शऊर बेदार होता है। सुबह से भी खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद वक्त गांव नजर मोहम्मद के करीब कश्ती दरिया में उलटने से 4 अफराद डूबकर जाम बहक हो गए जबकि दीगर डूबने वाले अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू टीमें मुकामी गोताखोरों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर भर में गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ चुका है जिसके बायस कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। कारोबार खत्म होकर रह गया बिल्कुल। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हेस्को इंतजामिया ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 जबकि दही इलाकों में 16 घंटे तक जा पहुंचा, जिसके बायस आवाम का जीना मुहाल हो गया है। लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो रही हैं, लेकिन हेस्को इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। शहरियों और ताजिरों का कहना था कि शहर भर में तवील लोड शेडिंग आवाम के साथ ज्यादती है। वक्तन लोड शेडिंग कर रहे हैं, जगह बताते हैं बिजली बहुत है तो बहुत है, कहाँ किधर ये लोगों को परेशान करने के लिए करा जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए ना कि यहाँ पर मतलब ये कि गैर ऐलानी लोड शेडिंग कर रहा है, ऐलान कर रही है हुकूमत बार बार कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ 8-8 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है। कारोबार खत्म होकर रह गया बिल्कुल।
समझ लो कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ का हैदराबाद का खास तौर पर कारोबार खत्म हो गया। घंटों लोड शेडिंग के बावजूद हेस्को इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों सारिफिन को डिडक्शन बिल जारी किए जा रहे हैं, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत नोटिस ले और उन्हें इस अजियत से छुटकारा दिलाया जाए। कोट अद्दू में मोटरसाइकिल को रास्ता न देने पर 9 अफराद ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कोट अद्दू में रास्ता न देने पर नवाही इलाके के रिहायशी अब्दुल जब्बार को मुश्तिल अफराद ने आंखों में मिर्चें डालकर तशद्दुद का निशाना बनाया। थाना महमूद कोट की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी एक आंख जाया होने का खदशा है। जैकबाद में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से खातून जाम बहक हो गई। पुलिस कई घंटे गुजरने के बावजूद भी डाकुओं को गिरफ्तार न कर सकी। पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। कस्बा सरदार खान महर में 4 डाकू डकैती के बाद फरार हो रहे थे कि खातून की मुजाहमत पर उन्होंने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर खातून नूर बानो शदीद जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताप न लाते हुए जाम बहक हो गई। हैदराबाद में नेशनल एरोगो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर इंतजामिया की गफलत के बायस तबाही से दो चार हो गया। सेंटर में मौजूद कीमती मशीनरी भी तबाह हो गई। करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद इमारत की हालत ज़ात न बदल सकी। लतीफाबाद यूनिट नंबर 11 में कायम कॉलेज की हालत ज़ात देखकर ऐसा लगता है कि महकमा तालीम की जानिब से सेंटर को लावारिस छोड़ दिया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बने टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में कचरे के ढेर लग गए हैं और लाखों रुपए की मशीनरी भी जंग आलूद हो चुकी है। इमारत की हालत ज़ात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से तामीर नौ कराने का काम शुरू किया गया और करोड़ों रुपए के ठेके भी मंजूर करवाए गए, लेकिन सेंटर की हालत जूं की तूं बरकरार है। ये जो बन रहा है ना स्कूल, ये सही तरीके से नहीं बन रहा है। पुरानी ईंटें जो है निकाल के साइडों पे रखी हुई है इन्होंने, और ये वही ईंटें ना ये लोग इस्तेमाल करेंगे। नई ईंटें नहीं आई हैं अभी तक और पुरानी ईंटें रखी हुई हैं। इलाका मकीनों ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत सिंध और आला हुकाम मज़कूरा इमारत को नाकारा करार देते हुए नए सिरे से तामीर करवाएं और करप्शन करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। लाड़काना यूनियन कमेटी के चेयरमैन का यह कहना है कि पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी में शिरकत के लिए नोडेरो जाएंगे। लाड़काना यूनियन कमेटी के चेयरमैन मुजीबुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए यूसी से गाड़ियों के काफिले नोडेरो रवाना होंगे। उनका यह कहना था कि हमेशा की तरह इस साल भी बरसी पर इंतजामात तेजी के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतकर गरीब आवाम की मुल्क भर में खिदमत करेगी। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी अस्पतालों में महकमे सेहत के मुलाजिमीन ने हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस ना मिलने पर काम छोड़ हड़ताल कर दी, जिसके बायस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ कोऑर्डिनेशन काउंसिल की कॉल पर सूबे भर के सरकारी अस्पतालों के पैरामेडिक्स और स्टाफ और दर्जा चहारून के मुलाजिमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी। पेशावर में हड़ताली मुलाजिमीन ने एहतजाजी कैंप भी लगाया। सरापा एहतजाज मुलाजिमीन का कहना था कि हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और अपग्रेडेशन की मंजूरी का वादा पूरा किया जाए। दीरबाला में गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। एक तरफ घरों में लोगों को परेशानी का सामना है तो दूसरी तरफ कारोबार भी ठप होकर रह गए हैं।
केपी में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पिशावर समेत मुख्तलिफ अजला में तवील लोड शेडिंग ने हर किसी को परेशान कर रखा है। धीरबाला में लोड शेडिंग के बाइस कारोबार ठप हो गया। ताजरों का कहना है कि सिर्फ चंद घंटे ही बिजली आती है, जिसका भी कोई फायदा नहीं। बिल्स हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का है और बिजली की नारवा लोड शेडिंग का है। इस सिलसिले में हमने बहुत एहतजाज किए, रोड बंद किए और सूबाई हुकूमत ने इसी इशू के ऊपर आवाम से यहाँ उठ लिया था कि हम खसूसन ये जो कबाइली इलाके हैं जहाँ पानी ज़्यादा है हम इसमें डैम बनाएंगे। बिजली की बंदिश के बाइस पानी की भी शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें बिजली फराहम करे और वजीर आजम तमाम सूरत हाल का नोटिस लेते हुए अपने वादे पूरे करें, वरना उनके पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी जानिब सवात में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 12 घंटे तक लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी भी ठप होकर रह गए हैं। अवाम ने हुकूमत से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालिबा किया है। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ शहजाद। स्वात में मौसमी गर्मा का आगाज होते ही बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। घंटों बिजली गायब होने से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। वापडा की जानिब से रोजाना 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। बहुत लोड शेडिंग है और अभी तक तो गर्मी भी शुरू नहीं हुई और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। दिन में तकरीबन 3-4 घंटे बिजली होती है, बाकी नहीं होती। मिंगौर मेन ग्रेड स्टेशन हुकाम के मुताबिक रोजाना 6 घंटे की लोड शेडिंग ग्रेड से की जाती है, जबकि बेशतर औकात चकदरसी मेन लाइन की बंदिश पर लोड शेडिंग में 12 घंटे तक इजाफा हो जाता है। स्वात में की जाने वाली लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई तो बिजली का ये हाल है, न जाने जून और जुलाई के महीनों में क्या होगा। बिजली से न सिर्फ आम लोग बल्कि तमाम लोग जो है वो बिजली से मुतासर हो रहे हैं। इंडस्ट्री भी और हमारा कारोबार भी, आम गरीब शहरी भी इससे मुतासर हो रहे हैं। सारिफीन ने महकमा वापडा और मुंतखब नुमाइंदों से लोड शेडिंग के खात्मे और शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग कराने का मुतालबा किया है। आसिफ शहजाद, वक्त न्यूज़, स्वात। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।